हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है एक सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए सेल को कहा जाता है। पर क्या एक अकेली सेल पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं। एक नहीं, एक से ज्यादा कई सारी सेल्स मिलकर पूरी बॉडी के फंक्शंस अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं, जिसे कहा जाता है टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू की कहानी टीम वर्क के रूप में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोनारी ऑफिशियल। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर टिश्यू, क्लास 9th का चैप्टर 2 बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड टिश्यू, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल के बारे में मैं ऑलरेडी एक अपने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी का ही क्लास 9 का चैप्टर सेल मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसके 2 पार्ट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप सेल को अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली आप टिश्यू को भी अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आपने सेल नहीं पढ़ा तो आपको टिश्यू समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए, हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग बीइंग का। लेकिन एक सिंगल सेल पूरी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। कुछ ऑर्गेनिज्म में कर सकती है जो कि लोअर लेवल के होते हैं, लेकिन हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में नहीं कर सकती। एक साथ कई सारी सेल्स ग्रुप में काम करती हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। एक जैसी सेल्स के एक ग्रुप को जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस कैटेगरी को या उस ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन है a group of cells that are similar in structure and work together to perform a particular functions. A group of cells, कुछ सेल्स का एक ग्रुप that are similar in structure, जो कि एक जैसा है, सिमिलर है किसमें? स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मीन्स उनकी जो बनावट है सभी सेल्स की एक जैसी है। एंड वर्क टुगेदर, और साथ में काम करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहा जाता है। टिश्यूज में कभी भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो डिसिमिलर नहीं होती। एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती हैं, तभी वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सेल्स का ग्रुप मिलकर बनाता है टिश्यू। कई सारी सेल्स, एक जैसी सेल्स, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इन स्ट्रक्चर सेल्स कंबाइंड अ टिश्यू। ठीक है, एक जैसी कई सेल्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक टिश्यू। इसी तरीके से एक से ज्यादा टिश्यू, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो क्या बनाता है? एक ऑर्गन। ठीक है, सेल्स के ग्रुप ने टिश्यू बनाया, टिश्यू के ग्रुप ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन्स के ग्रुप मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को या पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं। और ऐसे ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग बीइंग। हाईएस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग। तो बेसिक यूनिट जो लिविंग बीइंग की, इसीलिए सेल को कहा जाता है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से फाइनली ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स है टिश्यूज के मसल्स, नर्व्स, ब्लड, ये सभी एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग के हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, ये एग्जाम्पल है प्लांट्स के। ठीक है, अब इनका काम कैसे डिवाइड होता है? डिवीजन ऑफ वर्क, ये काम कैसे करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है, कि ये मसल्स जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये क्या काम करते हैं? मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट। एक जैसे कई सारे मस्कुलर टिश्यूज एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको हाथ से पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, हाथ से लिख रही हूँ, हाथ घुमा रही हूँ, पैरों से चल पा रही हूँ, तो मेरे हाथ में क्या है? ये मसल्स हैं। जिस ठीक है, हाथ से ये मार्कर पकड़े हुए एक मूवमेंट हो रहा है। तो मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट होता है, जहां पे मसल्स होती हैं, वो मसल सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, और वो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? वो मस्कुलर टिश्यू एक पर्टिकुलर मूवमेंट को
कंप्लीट करता है। टिश्यू क्या काम करता है? नर्वस टिश्यू मैसेजेस को कैरी करता है ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू का क्या काम है? ब्लड टिश्यू क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, फूड कैरी करता है और वेस्ट कैरी करता है। टिश्यू का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। ठीक है, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, कैसे काम करता है और टिश्यूज के एग्जाम्पल। अब इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स, जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में एनिमल और प्लांट्स के बारे में बात की जाती है। हमने सेल चैप्टर में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिटेल में स्टडी किया। टिश्यूज में भी हम प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसके बाद हम इनके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में वो है प्लांट्स आर फिक्स्ड। प्लांट्स एक जगह पर होते हैं, खड़े रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स आर फिक्स्ड एंड दे डोंट मूव, यूज लेस एनर्जी। क्योंकि प्लांट्स एक जगह पर खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, इसीलिए प्लांट्स को कम एनर्जी की जरूरत होती है। बट एनिमल्स मूव फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग मूव करते हैं, जगह जगह जाते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, तो हर चीज के लिए हमें मूवमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए वी रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं, दीज आर नोन एज प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को कम एनर्जी की जरूरत है, लेकिन एनिमल टिश्यूज को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्लांट टिश्यूज में मूवमेंट नहीं होता, एक ही जगह पर खड़े होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू मूव करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो मूवमेंट में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नीड टू स्टे अपराइट हैव मोर सपोर्टिव टिश्यूज। क्योंकि प्लांट एक ही जगह पे सीधे खड़े रहते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, गर्मी सर्दी सब कुछ, वो एक ही जगह पे सीधे खड़े रहते हैं, इसीलिए उनको किसकी जरूरत है? हैव मोर सपोर्टिव टिश्यूज। ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू जो प्लांट को सीधा खड़े रखें, उन्हें गिरने ना दें। क्योंकि एक बार अगर प्लांट अपने रूट से हट गया, टूट गया, गिर गया आंधी तूफान या किसी वजह से, या ह्यूमन बीइंग के थ्रू उसे कट कर दिया गया, तो उसकी डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली। Supportive tissues are less because they can move. Animals में ऐसा नहीं होता। Animals को कम सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। अगर इनको सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत क्यों है? सपोर्ट के लिए, प्लांट को सपोर्ट के लिए सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत है। लेकिन अगर एनिमल्स को सपोर्ट की जरूरत है तो वो मूव करके उस जगह पे जा सकता है ना जहां उसे सपोर्ट मिले। इसीलिए एनिमल टिश्यूज में सपोर्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं? कम होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है सपोर्टिव टिश्यूज मोस्टली हैव डेड सेल्स। सपोर्टिव टिश्यूज किससे बने होते हैं? डेड सेल्स से। डेड सेल से बने होने के कारण ये रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, सपोर्ट कर पाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, एनिमल्स टिश्यू में मोस्ट टिश्यूज हैव लिविंग टिश्यूज। ऑब्वियसली एनिमल सेल्स में एनिमल टिश्यूज में ज्यादातर टिश्यूज लिविंग सेल्स से होते हैं या लिविंग ही होते हैं, क्योंकि जो डेड होंगे वो बॉडी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है ग्रोथ हैपेंस ओनली इन स्पेसिफिक रीजंस। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर रीजंस में होती है, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सम टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ हैपेंस थ्रू आउट लाइफ। प्लांट टिश्यूज में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, उनमें डिवीजन चलता रहता है, डेड हो जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं, उनसे फिर और बनते रहते हैं, और पूरी लाइफ क्या होती रहती है? प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है। आपने देखा होगा
बहुत सारे क्या सभी प्लांट्स में जब ऑटम सीजन आता है तो प्लांट्स की पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, प्लांट्स बिल्कुल हमें सिर्फ एक स्टेम दिखता है। लेकिन जैसे ही ऑटम सीजन खत्म होता है और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, प्लांट्स फिर से ग्रो कर जाता है, लीव्स आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सब कुछ आता है, फिर से प्लांट हरा भरा हो जाता है। लेकिन एनिमल के साथ क्या ऐसा हो सकता है क्या? ह्यूमन बीइंग के साथ अगर मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएं, दोनों पैर काट दिए जाएं, उसके बाद मेरे हाथ पैर वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज में क्या होता है, आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी स्टेज ग्रोथ स्टॉप्स। एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसको मैच्योरिटी स्टेज कहा जाता है। उस मैच्योरिटी स्टेज आने के बाद जो सेल्स होती हैं वो ग्रो करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो हमने 5 डिफरेंसेस पढ़े हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के। आई होप ये आपको क्लियर है। प्लांट टिश्यू, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं प्लांट्स में टिश्यूज। फर्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। एज द नेम इंडिकेट मेरिस्मेटिक, ठीक है, मेरिस्ट मीन्स होता है डिवाइड। मेरिस्ट मीन्स क्या होता है? डिवाइड होना। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट में, ये वही टिश्यूज हैं जो पूरी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज बेसिकली अगर कहा जाए तो पूरे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सारे टिश्यूज ही मेरिस्मेटिक होते हैं, उनमें लगातार कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, उनमें सेल डिवीजन रुक जाता है और वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाता है। इन टिश्यूज में सेल डिवीजन रुक जाता है। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, इसीलिए प्लांट टिश्यूज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनमें लगातार जब तक प्लांट लिविंग स्टेट में होता है, जब तक प्लांट लाइव होता है, तब तक उसके सेल्स में डिवीजन होता रहता है, वो टिश्यूज होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यूज ही, कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज ही जिनमें एक टाइम के बाद सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है या सेल डिवीजन रुक जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरिस्मेटिक भी इंपॉर्टेंट है पर परमानेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मेरिस्मेटिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स के होते हैं परमानेंट टिश्यूज। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिनका सिंपल काम है, इजी वे में काम करते हैं। दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। अभी हमने पढ़ा था टिश्यूज की डेफिनेशन सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, इनका फंक्शंस भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि एक से ज्यादा टाइप के सेल से, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक से ज्यादा टाइप का होगा। अभी हमने टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ा था सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर सिंपल परमानेंट टिश्यूज में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सारे सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर नहीं होते। हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो 2 टाइप्स के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम जो है प्लांट्स, जो
प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। किसके थ्रू? जाइलम टिश्यू के थ्रू। और वही फ्लोएम का क्या काम है? जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाती हैं, जो ग्लूकोज बनाती हैं, वो लीव से पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लीफ ने खाना बनाया और प्लांट ग्रो करता जाएगा। वही प्लांट है, उसके हर पार्ट को खाने की जरूरत है, तो लीफ से रूट तक, स्टेम तक, ब्रांचेस तक कौन ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है? फ्लोएम टिश्यूज। अब जो जाइलम टिश्यूज हैं, इसमें 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरीके से जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, इनमें भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सेम ऐसे ही फ्लोएम टिश्यूज की जो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे।